3 तारीख को नॉमिनेशन की और 2 तारीख को रात में एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा था आपका सोशल मीडिया पर कि आप सुदेश महतो हैं, दिलीप वर्मा जी हैं और आप भी हैं और साथ में 1-2 लोग थे। ब पता चला कि आप उस दिन उनके साथ बोल दिए कि हम गांडे अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस पर कितनी सत्यता है या फिर उस मीटिंग में क्या बात हुई? आप जान जो 40 साल ने वो 4 महीना में करके दिखाएँगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सिंचाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, किसान है और सबसे बच्चों कैसे बढ़े इसके लिए बढ़िया-बढ़िया स्कूल विद्यालय होना चाहिए। ये सब मैंने पहला प्राथमिकता दी। आधार पे बाहरी बता रहे हैं दिलीप वर्मा को जबकि उनका दावा है कि हम गांडे से हैं। गांडे उपचुनाव बेहद ही रोमांचित होते जा रहा है। आजसू के अर्जुन बैठा पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय नॉमिनेशन करवा लिए हैं। हम अभी उसी के साथ हैं। आइए हम बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चुनाव किस आधार से लड़ेंगे। जनता का विश्वास और कार्यकर्ता का विश्वास मान सम्मान रखने के लिए आप अपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराए हैं। खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता एनडीए के साथ हम लोग जब गठबंधन थे, कहीं न कहीं हम लोग को दरकिनार क्या किया गया। आधार पे बाहरी बता रहे हैं दिलीप वर्मा को जबकि उनका दावा है कि हम गांडे से हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कहाँ उसका मकान है, कहाँ का वोटर है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए कहाँ के रहने वाले हैं, उन्हीं दिलीप वर्मा से पूछ लीजिए। इंटरव्यू में बता रहे थे कि हम पिछड़े जाति के हैं, इसकी वजह से हमें दरकिनार किया जा रहा है। इस बात पर कितनी सत्यता है? सही बात है कि दलित समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हमको दरकिनार किया गया है। या जैसे आप किस आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में 4 साल 5 साल हम गए हैं और 10-15 साल से जनता के बीच में थे और रह रहे हैं और रहेंगे और जनता का जो यहाँ माँग है, जनता का जो चाहिए, वो कोई भी आज तक नहीं कर पाया। मैंने जो 40 साल ने वो 4 महीना में करके दिखाएँगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सिंचाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, किसान है और सबसे बच्चों कैसे बढ़े इसके लिए बढ़िया-बढ़िया स्कूल विद्यालय होना चाहिए। ये सब मैंने पहला प्राथमिकता दी है। आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ 4 महीना के लिए आप अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं क्या मानते हैं आप इसको? 4 महीना नहीं 4 दिन का रहता तो मैं चुनाव लड़ता और यहाँ जनता का विश्वास जनता के गांडे विधानसभा बचाने के लिए 4 दिन का भी रहता तो मैं गांडे विधानसभा चुनाव लड़ता। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अभी वाला और पहले में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? पहला चुनाव सीखने के लिए था, अब चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। किससे अपना टक्कर मान रहे हैं आप? दिलीप वर्मा को मान रहे हैं कि कल्पना सोरेन जी को मान रहे हैं? मैं किसी को तापमान किसी दोनों में मेरे टक्कर नहीं है, मेरे सामने कोई दोनों नहीं है। मैं लड़ाई यदि है, वो तापमान और धूप से लड़ा है। तापमान और धूप से आप अपना लड़ाई मान रहे हैं। 3 तारीख को नॉमिनेशन की और 2 तारीख को रात में एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा था आपका सोशल मीडिया पर कि आप सुदेश महतो हैं, दिलीप वर्मा जी हैं और आप भी हैं और साथ में 1-2 लोग थे। ब पता चला कि आप उस दिन उनके साथ बोल दिए कि हम गांडे अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस पर कितनी सत्यता है या फिर उस मीटिंग में क्या बात हुई? आप जानते हैं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो और माननीय बहुलावनी अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी लोग साथ एक साथ बैठ के बात किए कि हम लोग इंडिया गठबंधन का हम लोग बैठक में बात तय करेंगे, कैंडिडेट कौन होगा हम लोग तय करेंगे और हम लोग सर्वे कराएँगे और सर्वे के बाद हम लोग घोषणा करेंगे। लेकिन जब वहाँ से माननीय बहुलाल मंडी निकले, तो घोषणा कर दिया दिलीप वर्मा कि हमारा प्रत्याशी रहेंगे। तो वही हुआ जो उसने किया वही हम घुमा दिए। कहीं आपको ऐसे ऐसे में ऐसे नहीं लग रहा है कि आप अपने घर में लड़िएगा, तो घर में लड़ने के बाद बाहर वाले को फ़ायदा हो जाएगा? मेरा घर का कौन है? मेरा घर का सब जनता लोग है। आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, तो एनडीए हुए तो वो आपका परिवार हुआ। ऐसे में आप बागी होके अलग से लड़ रहे हैं, तो बाहर वाले को फ़ायदा हो जाए। झारखंड में पूरा परिवार सबका है और जहाँ तक संगठन की बात है, सब अपना-अपना संगठन से अलग होता है, अलग से लड़ता है और झारखंड में सब एक परिवार होते हैं, लेकिन जब तक पार्टी संगठन है, अपना-अपना संगठन से सब लड़ रहे हैं। हम अपना जनता को कैसा गांधी विधानसभा के लिए मैं लड़ रहा हूँ। कैसे के जनता गांधी विधानसभा को बचा पाए इसलिए हम गांधी लड़ रहे हैं। अब ये पहली बार झारखंड में ऐसे देखने को मिला कि 1000 कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ में इस्तीफा दे देना आजसू पार्टी में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे में पार्टी के सुप्रीमो का कोई मन नहीं बना आपके प्रति? माननीय सुदेश महतो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हम पर विश्वास है कि 1000 कार्यकर्ता जिस इस्तीफा दिए, विश्वास था कि अर्जुन बैठा यहाँ के हमारे शीर्ष नेता हैं और यहाँ से लड़ेंगे और हम लोग लड़ाएँगे और उन लोग को कहने पर मैंने खड़ा हुआ और बहुत जब हम रांची से लौटे तो 100-200 कार्यकर्ता मेरे घर पर पूरा नारा लगा था आपको चुनाव लड़ना हो। मैं कार्यकर्ता को भावना और जनता को भावना देखते हुए अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। तो पार्टी का वर्चस्व आपकी वजह से गांधी विधानसभा में और आप उस पार्टी को छोड़ दिए, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में उस पार्टी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
देखिए, ये तो हम उतना बड़ा नेता नहीं कि असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन गांडे विधानसभा हम चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। आंसू का क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आंसू समझे। और पूरे हम झारखंड का उतना असर नेता नहीं कि हमसे चलते पूरे दुनिया से पड़ा, ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन गांडे का असर मेरे लिए पड़ा है। और कोडरमा लोकसभा में? कोडरमा लोकसभा देखिए, हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमारे कार्यकर्ता क्या निर्णय लेंगे, हम लोग 6 को बैठक कर रहे हैं, 6 के बाद लेंगे निर्णय, क्या होगा वो बता सकते हैं कल के बाद। अच्छा, आप पूर्व न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो रहे हैं सुदेश महतो जी, आप उस पार्टी के सदस्य थे, तो आप उनसे कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत शुभकामना देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि वो भी प्रयास किए और कहीं न कहीं जैसे वो चूक हुआ है और हमारे बहुत दिल से चाहता थे, लेकिन जब कुछ होता है घटना, जैसे घर परिवार होता है तो कहीं न कहीं टूट के अलग होता है, इसी मेरा दिल टूटा, मैं अलग हुआ। आप उनको शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं, अपना हितैषी भी बता रहे हैं, उनका बात भी नहीं मान रहे हैं, उनके साथ भी नहीं रह रहे हैं, इनपे क्या क्या कहेंगे? व्यक्तिगत उसका संबंध मेरा है और व्यक्तिगत देखिए पार्टी अलग है, व्यक्तिगत संबंध रहता है, इसलिए वैसा कुछ बात नहीं है। आप जो माननीय सुदेश महतो जी हैं, आप कहाँ उनसे चूक चाहे हमसे कहाँ चूक हुआ वो समझें और उनका वो पार्टी संगठन चलाते हैं, हम अपने एक दलित समाज के थे, इसलिए इस जगह पर हम उतरे और हमारे यहाँ के जनता और कार्यकर्ता और सभी समाज के लोग ने हमको अपने ओर से नामांकन करने को बोले हैं और सभी दल, सभी समाज, सभी लोग ने हमको, सभी समाज के चाहे जो भी कास्ट का, सभी ने बोले कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और हर दिल मिला के चलने के लिए तैयार है। दलित समाज का उत्थान क्या करिएगा? उसके लिए कोई बैकअप प्लानिंग है आपके पास? जो सरकार का नीति है, जो सरकार का माने जो विकास है, उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे और जो दलित समाज का जो पैसा है, उसको लाके अपने दलित समाज के जगह-जगह पर जो है खर्च में कराने का प्रयास करेंगे। आप अपने आप को सिर्फ़ दलित समाज का नेता मानते हैं कि सर्व समाज का नेता मानते हैं? हम बोले ना आपको, सभी समाज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आप दलित समाज की बात अभी किए कि उनके लिए विकास कीजिए, लेकिन जो उसका समाज, वो जो दलित समाज का जो फंड होता है, वो फंड हम उस समाज में खर्चा करेंगे और जो सामान्य समाज है, सभी सामान्य कास्ट में खर्चा करेंगे और हमारे सभी समाज के लोग हैं, दलित समाज ने मेरे सभी समाज को बार-बार बोल रहे हैं, बट सभी समाज के मेरे लोग साथ में हैं। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से यही अपील करेंगे कि 20 तारीख को वोट आने वाला है, आप यही करेंगे, मेरा छाप जो है, उस पर उन लोग वोट वोट करें और यहाँ के लोकल मुद्दा को जितावें, गरीब बेटा को जितावें, यहाँ का बेटा को जितावें और यहाँ के माने विधानसभा को बचावें। तो ये अर्जुन बैठा जी के विचार हम आप लोगों के बीच लाए, इनके विचार से कितने सहमत है ये अपने आप को बता रहे हैं कि किसी से टक्कर इनका नहीं है। क्या सोचते हैं इनके विचारों को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक जनता जनार्दन की जय। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।